है सभी का आज की हमारे इस वीडियो में। आज हम प्री बोर्ड परीक्षा 2024-25 कक्षा 12 विषय हिंदी का जो पेपर है उसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करेंगे। देखिए परीक्षा में किस तरीके से पेपर रहेगा। आपका जो अंक रहेंगे वो 80 नंबर का आपका प्रश्न पत्र रहेगा। समय आपके पास 3 घंटे का रहेगा और सभी प्रश्न आपके लिए अनिवार्य रहेंगे और 32 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। आज हम उन्हीं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करते हैं। देखिए, आत्म परिचय कविता में कवि किसका पान किया करता है? तो इसका उत्तर रहेगा स्नेह रूपी मदिरा का पान किया करता है। अगला प्रश्न है, रसराज की उपाधि प्राप्त है? तो रसराज की उपाधि श्रृंगार रस को प्राप्त है। बाजार दर्शन पाठ का केंद्रीय भाग बाजारवाद है। शब्द गुण 3 प्रकार के होते हैं। मोहनजोदड़ो शहर 5000 वर्ष पुराना है। किसी खबर का घटना स्थल से सीधा प्रसारण कहलाता है लाइव। बादल राग कविता में सुखों को क्या बताया गया है? अस्थिर बताया गया है। अगला प्रश्न है, कवित्व के प्रत्येक चरण में 31 वर्ड होते हैं। 31 से 33 वर्ड होते हैं। लक्ष्मण किसकी सेविका थी? महादेवी वर्मा की सेविका थी। वाक्य में बल देने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले शब्द निपात कहलाते हैं। लेखक को खेत का काम करके पाठशाला जाने की अनुमति मिली थी। इसमें है इंटरनेट संचार का वह माध्यम है जिसे कभी भी देखा, सुना और पढ़ा जा सकता है। यानी आप अपने मोबाइल में इंटरनेट चलाते हैं, उसे कभी भी देख सकते हैं, सुन सकते हैं और उससे पढ़ सकते हैं। सत्य और असत्य, परीक्षा में सत्य और असत्य ही लिखना है। लक्ष्मण रावण द्वारा छोड़ी गई शक्ति से मूर्छित हुए थे? नहीं, मेघनाद। जिन छंदों में मात्रा और वर्णों की गणना की जाती है उन्हें मात्रिक छंद कहते हैं। असत्य। क्यों? जिन छंदों में मात्रा और वर्णों यानी कि या तो मात्राएं गणना की जाएगी तो मात्रिक छंद, वर्णों की गणना की जाएगी तो वर्णिक छंद। मात्रा और वर्णों की गणना की जाती है उन्हें केवल छंद कहते हैं। शिरीष का फूल वातावरण से अपना रस खींचता है। सत्य। राष्ट्रभाषा को ऑफिशियल लैंग्वेज भी कहा जाता है। असत्य। राष्ट्रभाषा को नेशनल लैंग्वेज भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, यशोधर बाबू दफ्तर से लौटते समय रोज शिव मंदिर जाते थे। असत्य। समाचार लेखन के 6 ककार होते हैं। सत्य। रोज बिड़ला मंदिर जाते थे। अगला प्रश्न देखिए, कैमरे में बंद अपाहिज। कैमरे में बंद अपाहिज को हम मिलान करेंगे रघुवीर सहाय से। इसके लेखक हैं कैमरे में बंद अपाहिज रघुवीर सहाय। कबीर सम्मान, कबीर सम्मान आपका शमशेर बहादुर जी को मिला है। रौद्र रस, रौद्र में क्रोध में रौद्र। शायद वह कल आएगा, तो ये क्या है? संदेहवाचक वाक्य है। पहलवान की ढोलक गांव में संजीवनी शक्ति का काम करती थी। ओम थानवी अतीत में दबे पांव। समाचार लेखन उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाता है। परीक्षा में आप इस तरह से मिलान नहीं करेंगे, आप प्रश्न के सामने ही उसका सही उत्तर इस तरह से लिखकर आएंगे। कैमरे में बंद अपाहिज रघुवीर सहाय, इस तरीके से आप लिखेंगे। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। प्रश्न है, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन वस्तु क्या है? आलोक धनवा ने पतंग जो कविता है उसमें सबसे हल्की और रंगीन वस्तु किसे माना है? पतंग को माना है। अगला प्रश्न, रामचरितमानस के रचयिता का नाम क्या है? तो वो है तुलसीदास। संस्मरण काले मेघा पानी दे में किसके द्वंद्व का चित्रण है? विश्वास और विज्ञान के द्वंद्व का चित्रण है। बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा संपादित साप्ताहिक पत्रिका का नाम क्या है? उसका नाम है मूक नायक पत्रिका।
कमर कसना मुहावरे का अर्थ है तैयार होना। कमर कसना परीक्षा के लिए बच्चों ने कमर कस ली है, यानी तैयारी कर ली है, बहुत मेहनत करना। सिंधु घाटी सभ्यता में कौन कौन से फल उगाए जाते थे? अतीत में दबे पांव ओम थानवी जी द्वारा लिखित एक पाठ है हमारे वितान में, उसमें बताया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता में अंगूर, खीरा और बैंगन उगाए जाते थे। विशेष संवाददाता किसे कहते हैं? विशेष संवाददाता यानी किसी विशेष क्षेत्र में खास रिपोर्टिंग में माहिर रिपोर्टर को विशेष संवाददाता कहते हैं। उषा कविता में प्रयोग में आए किन्हीं दो बिंबों को लिखिए। उषा कविता में आए हुए दो प्रमुख बिंब है इंद्रिय बिंब और चक्षु बिंब। भाषा को सहूलियत से बरतने का अभिप्राय क्या है? तो इसमें बताया गया है कि जो रचनाकार होते हैं वो भावों के अनुरूप ही जो भाषा है, जैसे सरल भाषा का प्रयोग करें, सहज शब्दों का प्रयोग करें, साथ ही जो कठिन भाषा है, क्लिष्ट भाषा है, उससे दूर रहते हुए अनावश्यक आडंबरों रहित शब्दावली का प्रयोग कर रचना पाठकों तक पहुंचाई जानी चाहिए। इसका यही अर्थ है कि ऐसी भाषा में कविताओं की रचना होनी चाहिए जिसे आम जन भी सरलता से समझ सकें। द्विवेदी युग की दो विशेषताएं, भाषा का परिमार्जन और खड़ी बोली को अधिक महत्व दिया गया। द्विवेदी जी में तार सप्तक क्या है, आख्यान गीतियां क्या हैं, विशेषोक्ति अलंकार, रुबाइयां किसे कहते हैं, उर्दू फारसी का छंद है, विम्ब विधान, नाटक एकांकी में अंतर, निबंध किसे कहते हैं, जीजी ने इंद्र सेना पर पानी फेंक जाने को किस तरह से सही ठहराया, अंबेडकर की दृष्टि में आदर्श समाज क्या है। इन प्रश्नों को आप उम्मीद है अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे। वीडियो ज्यादा लंबा हो जाता है, इस वजह से मैंने ये आपको नहीं कराए हैं। शब्द युग्म किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर बहुत ही सरल प्रश्न है। प्रश्न मैं आपको इसलिए पढ़ के दिखा रही हूँ कि जो बच्चे किसी कारणवश परीक्षा से वंचित रह जाते हैं उन तक ये प्रश्न पत्र पहुंच जाए और वो अपनी तैयारी घर बैठे आसानी से कर सकें। शब्द शक्ति किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। निर्देश के अनुसार वाक्य परिवर्तन करके लिखिए। बालक खाना खाकर सो गया, संयुक्त वाक्य में बदल लिए। बालक ने खाना खाया और वह सो गया। अगला सत्य बोलना कठिन है, बिना अर्थ बदले नकारात्मक वाक्य में बदलना है आपको। इसमें लेखक के पिता ने लेखक को पाठशाला भेजते समय कौन कौन सी शर्त रखी, यशोधर बाबू के चरित्र की विशेषताएं, नाटक एवं कहानी लेखन में क्या क्या समानताएं होती हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें और मुझे उम्मीद है आपकी सभी परीक्षाएं बहुत अच्छी जाएंगी। फीचर किसे कहते हैं? लिखिए। निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर हरिवंश राय बच्चन और तुलसीदास का साहित्यिक परिचय, ये मैंने आपको पहले की वीडियोस में करा रखे हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप वीडियो में जाके देख सकते हैं। निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर महादेवी वर्मा और फणीश्वर नाथ रेणु का साहित्यिक परिचय लिखिए। एक लेखक पूछा है और एक कवि पूछा है। भाव विस्तार कर ढूंढ कर लिखिए। दूर के ढोल सुहावने होते हैं, इसका मतलब आप समझिए कि जो चीज दूर से अच्छा लगता है, पास आकर चीजें इतनी अच्छी नहीं लगती। जीवन का लक्ष्य विषय पर दो मित्रों के मध्य संवाद लिखिए। यानी दो दोस्त बैठे हुए हैं और वो अपने जीवन में उनका क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं विषय पर बातचीत कर रहे हैं, वो आपको लिखनी है। दोनों में से एक चीज कोई भी। अपठित पद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये आपको इसमें से पढ़ना है, शीर्षक निकालना है। शीर्षक किस तरीके से निकाला जाता है कि आप इसे पढ़कर देखिए कि इसमें किस बारे में बात की जाए। छोटे 2 या 3 शब्दों से ज्यादा का शीर्षक नहीं होना चाहिए। अपठित गद्यांश है और ये पद्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखिए।
ठीक है बेटा, तो ये आपका 4 नंबर का आता है और इसमें आपको एक विशेष भी लिखना है। 4 नंबर हैं, व्याख्या, संदर्भ, प्रसंग, विशेष सहित लिखिए। ठीक है, तब आपको 4 नंबर मिलेंगे। 1 नंबर की व्याख्या, 1 नंबर का संदर्भ, 1 नंबर का प्रसंग, 1 नंबर का विशेष। तो आपके 4 नंबर हो गए। तो ये किस पार्ट से लिया गया है इसलिए पूरा आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिए, जो पत्र है, औपचारिक पत्र पूछा है। अंक आपकी मार्कशीट की आपको दूसरी प्रति मंगवानी है। किसी कारणवश आपकी मार्कशीट खो गई है या खराब हो गई है, आपके पास नहीं है और आपको उसकी दूसरी प्रति मंगवानी है, तो उसके लिए आपको पत्र लिखना है। पत्र कैसे लिखेंगे और किसे लिखेंगे? तो लिखेंगे सेवा में श्रीमान सचिव महोदय। ठीक है, सचिव महोदय, माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल, मध्य प्रदेश। फिर लिखेंगे आप, देखो आपका यही 1 नंबर तो यही प्रश्न में से हो गया। विषय लिखेंगे अंक सूची की द्वितीय प्रति मंगवाने हेतु आवेदन पत्र। ये क्या हो गया? विषय। अब आप लिखेंगे विषय का विस्तार। तो आप बताएंगे कि आपने कौन सी क्लास की आपको मार्कशीट मंगवानी है। 10वीं कक्षा की मंगवानी है, तो आपने 10वीं कक्षा किस सन में पास की, आपका रोल नंबर क्या था और आपको कब तक चाहिए, या एक चालान होता है वो आपने भर दिया है। सारी अपनी जानकारी भर के लिख के उस पत्र को खत्म कर देंगे। अपने मित्र राहुल को अपने बड़े भाई की शादी में आमंत्रित करने हेतु पत्र लिखिए। सबसे पहले भेजने वाले का पता, फिर दिनांक लिखेंगे, फिर संबोधन लिखेंगे, फिर उसके बाद अपने पत्र का विस्तार लिखेंगे और आप बताएंगे यहाँ पर तुम्हारा प्रिय मित्र लिखकर आप उसे खत्म करेंगे। ठीक है बेटा, फिर इसके बाद क्या है? निबंध। निबंध में किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। प्रदूषण की समस्या और निदान, कंप्यूटर आवश्यकता, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन, बिन पानी सब सून, मेरे जीवन के लक्ष्य। ये क्या है? इनमें से आपको किसी भी विषय पर एक निबंध, जिस विषय पर आपको अधिक जानकारी हो, जिस विषय पर आप ज़्यादा से ज़्यादा लिख सकते हो, उस विषय पर आप निबंध लिखेंगे। किसी भी प्रश्न को कोई भी अक्षर छोड़कर नहीं आएगा। परीक्षा में आपके अच्छे नंबर आएँ, अच्छे अंकों से आप सफल हों, परीक्षा उत्तीर्ण करें, आपके 80 में से 80 नंबर आएँ। इसी आशा के साथ अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।